रामनगरी अयोध्या के माझा बरेहटा, माझा तिहुरा, शाहनवाजपुर व कुड़ा केशवपुर में आवास विकास द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे हैं। दर्जनों ग्रामीणों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर पूंजीवादी लोगों को किसानों की जमीन देने का आरोप लगाया है। प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सपा का बड़ा दावा, कहा सभी सीटों पर जीतेंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। राहुल गांधी द्वारा अडानी को गिरफ्तार किए जाने के बयान के सवाल पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद, कहा उन्हें संविधान और कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। प्रदेश में हुए 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा उन्हें एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं, हम जनता की विचारधारा पर, जनता की सोच पर विश्वास करते हैं। मतदाताओं का लगाव और रुझान देखा गया वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। जनता भाजपा के काले कारनामों से दुखी है, वो बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सभी सीटों पर जीतेंगे। जमीन अधिग्रहण के मामले पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर आज ही जिलाधिकारी से मिलेंगे और समाधान न होने पर इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ने कहा कि किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। इस दौरान मुख्य रूप से सपा यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष मंजीत यादव, उपाध्यक्ष रमेश यादव, सपा प्रवक्ता बलराम यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मिशम के अलावा सभी पीड़ित काश्तकार किसान उपस्थित रहे। विकास से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे 1 महीने तक ये सदन चलेगा। सारे मुद्दे को प्राथमिकता से हम लोग माननीय नेताजी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की राय बाट से, पार्टी की राय बाट से सारे मुद्दों को उठाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, 9 सीटों पर इलेक्शन हुआ हो, चुनाव हुआ है, बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि अधिकतर सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि अधिकतर सीट जीत रहे हैं, चाहे वो, हालांकि आरोप भी बहुत लगे कि चुनाव में बहुत लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, बहुत आरोप। भाई ऐसा है जी, किसी के मुंह पे ताला तो लगाया नहीं जा सकता। मुंह उनका है, स्वतंत्र है, मुंह से 9 सीटें नहीं 99 सीटें कह दे, उस पर क्या भरोसा करोगे? ये भरोसे लायक लोग नहीं है। इन्होंने जितना बात कहा देश के सामने सब झूठी बात कही है, तो क्यों इन पे द्वार करते हो? इतना बड़ा दावा कैसे आने दो, आने दो। परसों नतीजा आ ही जाएगा। कल जो परसों नतीजा आ जाएगा। सारा दूध का दूध, पानी पानी आ जाएगा। कल उपचुनाव जो हो रहे थे, पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही थी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है पार्टी की, जो भी अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या चुनाव में धांधली हुई आपकी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस? ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय अखिलेश जी ने चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा था, अधिकारियों पर दबाव डालकर कराया जा रहा था, पुलिस को उपयोग में लाया जा रहा था, इन सारे मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्यौरेवार चुनाव आयोग सब बताया है, ब्यौरेवार बताया, और चुनाव आयोग ने उन ब्यौरों को, माननीय अखिलेश जी के बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना और उन्हें गंभीरतापूर्वक लिया, और विद द रिजल्ट आपने देखा होगा कई पुलिस के कर्मचारी निलंबित किए गए और अभी भी मामला तमाम विचाराधीन है। की मृत्यु 2021 में कोविड-19 से हो गई थी और मैंने LIC के और अपने बच्चे खुद से सारे पूंजी लगा करके, अपने 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनके लिए मैंने एक भूमि खरीदी थी 2 बिस्सा की शाहनवाजपुर माझा में, जो कि काफी ऊंचे कीमतों पे मिली थी। सर्किल रेट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मार्केट रेट हर साल बढ़ रहा है, इस चीज से आप नकार नहीं सकते। काफी ऊंची कीमतों पे मुझे जमीन मिली थी और अब आवास विकास जबरदस्ती मुझसे जमीन छीन रही है और ये कह रही है कि आप बैनामा करें या ना करें, ये जमीन अब हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे। आपको देना है दीजिए, ना देना है ना दीजिए, आपको हम चेक काट के रख देंगे ऑफिस में, आप उठा ले जाइए, आप पड़ी रहे, लेकिन अब वो जमीन आपको नहीं मिल सकती। समस्या ये है कि अभी 2020 में जो जमीन ली गई है 6 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से जमीन ली गई, वही जमीन आज तकरीबन 1 करोड़ रुपए बिस्सा बेची जा रही है हम लोगों की जमीन, और फिर वो पूरा नहीं हुआ भी, ना उसमें कोई काम हुआ ना कुछ हुआ। दूसरी बार ये घर उजाड़ने के लिए भी तैयार हो गई।
अब इधर जो है तिवारीपुरवा, बिजुलियाडीह, कुड़ा केशवपुर और तिहुरा, हाँ दर्शन नगर तक जो किनारे किनारे वाला एरिया है वहाँ, उसमें भी नोटिस सबको चस्पा कर गई कि आप लोग जल्दी खाली करिए, जल्दी खाली करिए। ये कौन सा नैतिक है? और मुआवजा वही है, मुआवजा उससे भी कम हो गया, बताइए। और उसमें छोटे छोटे लोगों की ज़मीन है, कोई 1 बिस्सा है, कोई 2 बिस्सा है, वही बची है, आधा तो पहले ले चुके हैं। क्या चाहते हैं? मांग यही है कि सरकार वैधानिक है और गैर अनैतिक है, इसको पूरी योजना को समाप्त किया जाए। 450 एकड़ जमीन का जो आप अधिग्रहण कर रहे हैं पूरक प्रथम योजना को। जी कितने लोग थे और क्या मांगे थे? आज हम लोग सांसद जी के साथ इसके पहले हजारों की संख्या में प्रभावित क्षेत्र में ये भी आपका धरना प्रदर्शन हो चुका है, सभा हो चुकी है। आज सांसद जी से हम लोग सैकड़ों की संख्या में मिले। हमारी प्रमुख मांग ये है कि पूरी की पूरी पूरक प्रथम योजना को, जो कि अलोकतांत्रिक है, अनैतिक है और असंवैधानिक है, उसको निरस्त किया जाए।